डिडक्शन का प्रैक्टिकली मतलब होता है डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब माइनस, माइनस का मतलब अच्छा बुरा। देखा पहली बार सब लोग बोले अच्छा, राइट। इनकम टैक्स में अच्छा, क्यों अच्छा? वेरी गुड, टैक्स बचने वाला है। तो आज हम लोग को टैक्स बचाने के तरीके जानने हैं। ये जो लेक्चर है वो घर पे आके बताना, बरोबर? पापा कमाते होगे तो टैक्स कुछ तो बचाएंगे, राइट। तो टैक्स प्लानिंग, अभी प्लानिंग का मैं पहले एक आसान तरीका बता रहा हूं। पहले हम लोग कुछ आसान आसान तरीके। तुम लोग बहुत छुट्टी क्यों गिराते हो? कल ये छुट्टी वो छुट्टी, ऐसे ऐसे मत छुट्टी गिराओ। मतलब मेरे को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट वीक चल रहा है, राइट। नाउ नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ प्लानिंग? चलो सपोज अज्यूम करो कि किसी का सैलरी है कितना, इतना प्लानिंग करने के लिए मेरे को निर्मला सीतारमण के बाजू में बैठना पड़ेगा, राइट। 15,000 में क्या? सपोज हम लोग अपना सैलरी सोचते हैं, बेसिक बेसिक, पहला पहला दिन है तो इजी इजी सोचते हैं, सिर्फ महीने का मंथली मंथली सोचते हैं, जाने दो। $55,000 बस स्टार्टिंग। मैं जानबूझ कैसा टफ नाम लिखता, आप लोग को कैसे यूज करना पड़े, राइट। कितना लिखा? 55,000 चलेगा या राउंड फिगर लिखूं? राउंड फिगर, चलो। बहुत जन को लग रहा है नहीं, बहुत जन को ऐसे मन नहीं होता ना, तो मेरे को ही मन नहीं होता। 60,000, अभी 60,000 एक रैंडम अजम्पशन के बेस पर हम लोग रखते हैं अपना सैलरी। मैंने कहा 60 आज के जमाने में अच्छा है, रियल में अच्छा है या बुरा है? मीडियम, बुरा, चल जाएगा, राइट। ऑब्वियसली जब तक, और ये रियल फैक्ट बोलूं, इंडिया में 100 कितना आपके हिसाब से कितना पॉपुलेशन है? कहां से लाता एक्स्ट्रा? तो एक्स्ट्रा कहां से लाया, राइट। 130 135 करोड़ जो भी हो, राइट। उसमें से रिटर्न फाइलर कितने मालूम है? 5, इस टाइम तो बहुत कम थे, 3.5 4 करोड़, राइट। उसमें भी टैक्स भरने वाले कम, ये तो खाली रिटर्न फाइल करने वाले, आधे लोग तो उसमें भी नील रिटर्न वाले होते हैं, कोविड था कमाया नहीं। उसमें भी हार्डली 10 लाख जन भी नहीं है जो 10 लाख के ऊपर कमाते हैं। इंडिया में सब लोग अपनी इनकम 10 लाख से नीचे ही दिखाने, जो दिखाते वो भी 10 लाख से नीचे रह मतलब assumption पर, if you are earning 10 lakhs you are in the top 1% population। मतलब मेरे पीछे, अगर मैं सपोज 10 लाख कमा रहा हूं तो मेरे पीछे 99% पॉपुलेशन है। मतलब मैं उतना रिच हूं, समझा? 99% पॉपुलेशन से मैं रिच हो गया। अगर मैं सिर्फ 10 लाख, ये 6 लाख, ये तो 60,000 है, 7 लाख 20,000 हो जाएगा, राइट ना। उन लोग के हिसाब से बहुत ज्यादा है। 720 इज वेरी गुड। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ा। नाउ व्हाट हैपेंड, मैंने अभी न्यूज पढ़ा कि एक एग्जाम थी, कोई सचिवालय पता नहीं क्या थी, जिसमें 10 लाख जन एग्जाम दे रहे थे। 10 लाख कितने? 10 lakhs। उसकी एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुई, 3 दिन पहले की बात है। गुजरात में कहीं एग्जाम थी, 3 दिन पहले की बात है, पोस्टपोन्ड हुई। कितने जन एग्जाम दे रहे थे? किसके लिए मालूम है? 3509 पोस्ट खाली थी उसमें। 3,500 पोस्ट खाली थी सचिवालय, मतलब वो चपरासी भी हो सकता है, वो वॉचमैन भी हो सकता है, वो साफ सफाई वाला भी हो सकता है, सब मिला के इतनी पोस्ट खाली थी जिसके लिए एग्जाम दिया 10 लाख जन। कैन इमेजिन? अब देखना, जब आता ना बजट आता ना, तभी हर एक गवर्नमेंट मालूम क्या बोलती है? हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। नंबर मालूम क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट का? 5 लाख। एक साथ 3.5 करोड़ लोग 12th पास करते हैं। 5 लाख में क्या होगा?
आज एक साथ 3-3 करोड़ लोग तो पास होते 12th स्टैंडर्ड, मतलब सब लोग जाएंगे काम मांगने, 3-3 5-5 करोड़ जन पास होते हो गए, समझ में आया? अब सोचो 12th में कितने जन देते हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ये सब मिला के इतने जन पास होते हैं, और आप जनरेट करते हो 5 लाख। 5 लाख में कहां से आप सब लोग को काम दे पाओगे? आपको कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा वो सोचो पहले। तो ये 60,000 इज अ जेन्युइन अमाउंट, काफी अच्छा अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट पर भी अगर मैं टैक्स जीरो लाऊं तो मेन है। तो पहले ये समझते हैं कि इस पर टैक्स आएगा कितना, पहले ये सोचते हैं इस पर टैक्स आएगा कितना। रूल ये है कि अगर आपकी ये सैलरी इनकम है, अगर आपके घर में कोई जॉब करता है तो बता देना उनको, इंटू 12 आपकी सैलरी इनकम मानी जाती है, बरोबर है? तो ये 720 उन लोग की क्या है, इनकम। अभी ये बता देता हूं, ये बाद में आने वाला, लेकिन एक चीज बताता हूं, जो लोग भी, उन लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, आवाज उन लोग को बोलने को, 720 है। अभी सपोज सुनना बरोबर, जो भी जॉब करा है, जो भी जॉब करा है उन लोग के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी के घर में कोई जॉब करा है तो ये साल सपोज उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसमें सैलरी वालों को, लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट है 50,000, सैलरी वाले को पहले 50,000 फ्री 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 है, जैसे एचपी में था ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैसे सैलरी में भी है, सैलरी जब करेंगे तभी आएगा, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट है कितना, तभी आपका कितना बचा 670, बराबर। अभी 670 पर कितना टैक्स आएगा वो गिनते हैं। सपोज 0 से 250, सबको याद है 0% 0, 250 से 5 लाख 5%, 12,500, ये सबको याद है। कैलसी है तो मैंने बोला था कल, मेरे ख्याल से कैलसी लेकर आने को बोला था, राइट? कैलसी रखना अपने पास, नहीं तो मोबाइल अभी टेम्पररी। अभी क्या होगा, 5 लाख से 670, क्यों 670? कितना अमाउंट है, कितना है 20%, 670 माइनस 5 लाख इज 170, 170 का 20% इज 34,000, तो टोटल कितना हुआ 46,500। रिबेट कितना आएगा, रिबेट नहीं आएगा, रिबेट नहीं आएगा, रिबेट क्यों नहीं आएगा, इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट में माइनस करने कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरा रिबेट कुछ नहीं होगा, फिर भी 4% क्या आएगा, वो सार्वजनिक है, हर सब में आएगा। तो 46,500 का 4%, 1600, 1700, 1800 कितना है 48,000, तो ऐड करके मत बोल, खाली 4% कितना है, 46,500 का 4% कितना है, तुम लोग को 4% निकालना आता है 18, तो मेरा टोटल हुआ, मतलब जो लोग 7,20,000 कमाएंगे, जो लोग महीने का 60,000 कमाएंगे, वो पूरे साल का 48,360 टैक्स भरेंगे, मतलब अंदाजा महीने का 4,000 रुपया टैक्स में जाएगा, बरोबर है, बरोबर ना? वापस बोलूं या समझ में आया? मतलब जो लोग महीने का 60,000 कमाएंगे उसका अप्रोक्सीमेटली 48,360 टैक्स में आएगा, मतलब 4,000 के आसपास क्या जाएगा, इनकम टैक्स। महीने का 50-60 में से 4 तो निकल जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। अभी स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग कि टैक्स कम करते हैं या टैक्स जीरो करते हैं। दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो कम या तो जीरो। तो सेम कंटिन्यू कराओ। मेरी इनकम कितनी है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलने वाला है, मतलब मेरी इनकम कितनी हो गई 670। चलो अभी टैक्स प्लानिंग का मैं आपको पहला आसान तरीका बता रहा हूं। पहला आसान तरीका, आप लोग कोई भी पर्सन हो, आपके घर में अभी भी कोई रहता हो जो कमा रहे हो जॉब करके, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, तो सबसे इजी तरीका है, ऐसे तो मैं बहुत सारे तरीके लिखने वाला हूं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में बैंक में जाके एफडी करो। कितना और कैसे वो समझा रहा हूं। खाली बैंक में जाके एफडी करके आओगे नहीं मिलेगा, फिर मेरे को आके मत बोलना कि मैंने एफडी किया तो भी नहीं मिला, माइनस करना है। नहीं, बैंक में जाके आपको एफडी करने के टाइम पर बोलना होगा मुझे टैक्स सेवर में जाना है। किसमें, टैक्स सेवर। उसके लिए आपको पैन कार्ड ऑब्वियसली मांगेंगे, राइट, और आपको एक फॉर्म भरना होगा, वो भी रिक्वायर्ड है। या तो आपको टैक्स सेवर वर्ड यूज करना होगा, याद में एक सेक्शन है जो यूज करना होगा, मैं बाद में बोलता हूं। वो सेक्शन है 80C। 80C आपको बोलना होगा कि मुझे किस में करना है, टैक्स सेवर में
एफडी करना होगा और वो एफडी 1,50,000 तक करोगे कितना, तो उस पर आपको टैक्स नहीं भरना है, तो 150 आपको इनकम टैक्स माफ कर देगा। मतलब आपका वो 150, वापस बोला, मैं जब भी टैक्स प्लानिंग करूंगा तो पैसे उड़ाने की बात नहीं करूंगा, बचाने की बात करूंगा, बराबर। तो 150 आपने क्या किया, एफडी में कर दिया। हाँ, ये एफडी का एक पॉइंट है जो ध्यान देना है। हाँ, एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है कि आप 5 साल तक ये एफडी को तोड़ नहीं सकते, 5 साल तक ये एफडी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लिमिट पे बाद में बोल रहा हूं, लेकिन ये 150 बरोबर है। आप एफडी तोड़ नहीं सकते, और मिनिमम टू मिनिमम कितने साल का होना चाहिए, तो अब बैंक वाला आपको जैसे बोलोगे ना टैक्स सेवर, वो बोल देगा कितना, 5 इयर्स। जैसे आपने कर दिया, आपको ये अमाउंट माफ हो गया। अभी कितना बचा, 520। उसके बाद और एक स्कीम जो अभी चल रहा है यंग क्राउड के लिए, बिलो 40 के लिए है, बिलो 40 वालों के लिए, राइट। अगर अबव 40 है तो उसके लिए कुछ बाद में मैं और स्कीम बोलूंगा। राइट नाउ जो एक चल रहा है वो है अटल पेंशन योजना। कोई है, किसी ने इन्वेस्ट किया है किसी के घर में? बहुत अभी भी, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ना नहीं है। साल का 50,000 मैक्सिमम, मिनिमम तो 100-150 रुपया भी है महीने का, वो भी है। आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, 50,000 तक तो कर ही सकते हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज मैंने किया, सिर्फ इन्वेस्ट किया 20,000, दैट इज नोन एज नोटिफाइड पेंशन स्कीम। कोई भी कर सकता है, और 40 के ऊपर वाले भी कर सकते हो, उसके लिए दूसरी सब स्कीम है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, स्कीम बहुत सारी। खाली ये सब पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अपने को याद रखना, खाली बोला हम लोग हमेशा ना 3 टाइप के लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं। जैसे अगर समझो आपके पापा आपके नाम पर 1 करोड़ छोड़कर गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 करोड़ का 5 करोड़ बना देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही पड़ा रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 1 करोड़ में एक जीरो निकल जाता है। बहुत कम जन होते हैं जिसकी एबिलिटी होती है पैसा बढ़ाने की, बस अपने को वो सोचना, हाउ टू इंक्रीज द वेल्थ, राइट। तो यहां मेरा इनकम कितना हो गया अभी, 5 lakhs। अभी मैं टैक्स प्लान करता हूं तो 0 से 250, 0% 0, 250 से 5 lakhs, 5% 12,500, 12,500 रिबेट, 12,500 टैक्स 0। मतलब मेरा 48,000 जो टैक्स जा रहा था वो सीधा हो गया 0। मैंने कुछ खास प्लानिंग नहीं किया, एफडी किया। वो भी मेरी इनकम 60,000 है, 50,000 है तो हंसते खेलते ही हो जाता। खाली एफडी कर दो 1 लाख रुपए की, खत्म। साल में एक एफडी करना है 1 लाख रुपए का, खत्म। तो एफडी किया, वेस्ट नहीं किया, और आपका टैक्स। इसके अलावा अज्यूम करो किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, सपोज किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन उसके घर में सपोज मेडिक्लेम है, आज के जमाने में ये भी कॉमन है, तो वो भी माइनस कर सकते, वो भी माइनस कर सकते। मेडिक्लेम भी आज के जमाने में कॉमन है, 20,000 का तो होगा, राइट। तो वो भी माइनस कर सकते हो। और ये सब टैक्स बचाने के तरीके, राइट। जैसे कि एफडी है, उसके अलावा एलआईसी है, बहुत जन का एलआईसी प्रीमियम का कंसेप्ट होगा, बहुत जन का, राइट। पीपीएफ में डालते होगे, बहुत सारे पैसे बचाने के तरीके हैं, राइट। और आप टैक्स 0 तक ला सकते हो। मतलब अज्यूम करो कि आज के जमाने में कोई महीने का 50-60 हजार भर रहा है और वो अगर टैक्स पे कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ओपनली बोला, अगर मैं 6 लाख कमा रहा हूं, मैं पागल हूं, मैं टैक्स भरूंगा। बहुत जन है समझो प्लानिंग नहीं करेंगे, राइट। मतलब ये प्लानिंग ही रह गया तो आपका टैक्स आ गया। अगर ये 6 लाख हो गया ना आपका, तो आप टैक्स में आ गए, और टैक्स बहुत ज्यादा आ जाएगा। आपको क्या लगता है 6 लाख में कितना टैक्स आ जाएगा? क्योंकि वो रिबेट भी आपके हाथ से चला जाएगा। 12,500 तो वही बढ़ गया, प्लस वो 6 लाख पर मतलब 30,000 और बढ़ गया, 45,000 तक टैक्स चला जाएगा। उससे अच्छा वो 1 लाख एफडी कर दो। चलो मैं एक साइड 45,000 टैक्स भरूं, 1 लाख एफडी करो, क्या कॉमन सेंस है यार, एफडी करो, क्यों टैक्स भरना है? आएगा आएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक प्लानिंग हुआ, मतलब ये चैप्टर का मेन पर्पस इज प्लानिंग, हाउ टू सेव मनी। कहां कहां बचाना है मैं आपको बता दूंगा, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी बता दूंगा, लेकिन वो आपको घर पे जाके प्लान करना है। याद रखना, कौन अपना पोर्टफोलियो कितना अच्छा बनाता है वो आपके हाथ में है, राइट। कल मैंने एक स्टेटमेंट बोला था ये तुम लोग को, दैट वाज डबल सोर्स ऑफ इनकम बोला था। उसके बाद एक स्टेटमेंट बोला था, डोंट पुट
all your eggs in one basket means what? सारा पैसा कभी भी एक जगह पर बचाना नहीं चाहिए, वो भी एक माना जाता है। बहुत जन होते एक ही जगह पर सब पैसा बचाते हैं और समझो एक ही कंपनी में पैसा डालता गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गया, राइट? आप समझ रहे हो? हाँ, समझो थोड़ा मैं इसका एक्स्ट्रा पैसा है, थोड़ा एफडी में, थोड़ा एनएससी, थोड़ा पोस्ट, थोड़ा बॉन्ड्स, थोड़ा इक्विटी शेयर्स, चेंज करो, राइट? अभी का जनरेशन ये सब में बहुत वीक भी है। अभी के जनरेशन बहुत को फास्ट मनी चाहिए, वो लोग क्रिप्टो सोचते हैं, राइट? जिसके अता पता भी नहीं होता। होते हैं क्रिप्टो में आने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, मतलब दे माइट बी जिसको नॉलेजेबल पर्सन। अगर आपने स्कैम 92 देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ टिप पर मत जाओ, क्या करो? रिसर्च, राइट? रिसर्च इज मोर इंपॉर्टेंट। पब्लिक टिप पर जाता है, टिप समझते हो? किसी ने बोला इन्वेस्ट कर बढ़ेगा, दैट इज माय टिप। ये आजकल बहुत जन करते हैं, जो बोलते ना स्टडी करते हैं, उसका लॉजिक अलग होता है। तो यहाँ आपको भी स्टडी करना है, एक एक चैप्टर को, एक एक कंसेप्ट को, डिपेंड करता है कौन कितना स्टोर करेगा, इट्स अप टू यू। क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर का मेन पर्पस है पूरा प्लानिंग, मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं पहला बता रहा हूं, द प्लानिंग में है ना, स्टार्टिंग में एक बार पहले प्लानिंग का नाम दे देता हूं। पेज नंबर 137, एग्जाम्पल्स बाद में लिखना, समझना। इसमें लेक्चर्स वापस आपको घर पे जाके देखने मिलने वाला है, वो प्रॉब्लम नहीं है, सुनो ना बरोबर। स्टार्ट कर रहा हूं, पेज 137। द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जम्पशन, डिडक्शन। तीन चीजें ना हम लोग हायर लेवल पर रखते हैं, तीन चीज को, तीन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट। एग्जम्पशन मतलब क्या? सीधा टैक्स आने से पहले ही निकल जाएगा, एग्जम्पशन। इनकम ही माफ, एग्रीकल्चर इनकम माफ, सीधा आउट। कल हम लोगों ने पढ़ा था फैमिली पेंशन, आर्म फोर्सेस 1018 बाहर, सीधा इनकम ही निकल जाएगा, दैट्स बेस्ट एग्जम्पशन। डिडक्शन मतलब पहले इनकम में लेने का फिर माइनस करने का, जैसे ये 50,000 माइनस 150 माइनस, दैट इज डिडक्शन। रिबेट मतलब टैक्स में से माइनस, ये एक इनकम क्लास, एक मेन इनकम के बाद में माइनस और एक टैक्स में से माइनस, तीनों माइनस हो रहा है, मतलब तीनों मेरे लिए अच्छे। एक एग्जम्पशन जो नंबर 10 पर आएगा, एक डिडक्शन जो नंबर 80 पर मेजर आएगा, और एक रिबेट जो 87A था। चैप्टर 6A कंटेन्स, इसका नाम है ना चैप्टर 6A है, ये चैप्टर का एग्जैक्ट नाम क्या है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कंटेन्स डिडक्शन फ्रॉम GTI, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड अदर डिडक्शन, deduction helps in reducing the taxable income, it decreases the overall tax liability and helps to save tax। टैक्स बचाने का आसान तरीका है। इंडिया ने लास्ट 5 साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो किया है, that was ATC। ATC को चेंज नहीं किया, इस टाइम भी एक्सपेक्टेड था ATC को 2 लाख करने का, लेकिन नहीं किया। लास्ट चेंज चिदम्बरम के बाद, जब अरुण जेटली आया था तभी उसने किया, उसके बाद चेंज नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी आया, मतलब निर्मला सीतारमण जो भी है, उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, पैसा बचाने के लिए, पब्लिक को एक लालच देने के लिए ना, ये सबसे अच्छा है। इन्फ्लेशन कम करने के लिए ये सबसे मेन सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। इन्फ्लेशन कम मतलब समझ रहे हो? आज समझो ये 150 के पे मैं 3 लाख करूं तो पब्लिक 3 लाख डालेगा, तो उतना उसका हाथ का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। तो ये लालच है, आप लालच दो, 150 देख 150 डालेगा, माफ हो जाएगा टैक्स, क्या करेगा वो? डाल देगा, तो जितना उसका लिक्विड हाथ में पावर कम हो जाएगा। समझ में आया? ये उन लोग को करना चाहिए था। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ATC प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ज्यादा टैक्सेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है, आपने इतने साल अकाउंट्स सब कुछ किया, राइट? अकाउंट्स कौन करता है, किसके कहने पर करता है? टैक्स के कहने पर। अगर टैक्सेबल अथॉरिटीज ही ना बोल दे अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं है, तो कोई नहीं बनाएगा। कौन पूछने वाला है? पूछने वाला ही कौन है? एक ही जन आर्ग्यूमेंट कर सकता है, एक ही जन आपको पूछता है कि टैक्स अथॉरिटीज बुक्स है या नहीं है। तो आगे, the deduction are available only to the assessees where the gross total income is, obviously अगर आपका इनकम ही नेगेटिव है तो उसमें आप क्या माइनस कर लोगे? जो खुद लॉस पे चल रहा है वो क्या डिडक्शन लेगा?
राइट, मतलब पॉजिटिव होगा तो ही करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर ये अमाउंट 5 लाख के ऊपर होगा ना तो ही मैं प्लानिंग सोचूंगा। अगर मेरा महीने का इनकम ही 20,000 है, मतलब ऐसे भी मेरा टैक्स 0 आ रहा है, तो क्या करूं प्लानिंग करके? समझ में आया? प्लानिंग वो पर्सन करेगा जिसको टैक्स आ रहा है। क्लियर हुआ? मतलब हमेशा याद रखना, भगवान से क्या प्रार्थना करने की? ज्यादा टैक्स है बस, राइट, मैं भी सरचार्ज भरूं, बस वो सोचने का। कभी ये नहीं सोचने का मैं टैक्स नहीं भरूं, तो समझना आपकी इनकम क्या होगी, राइट। हमेशा ये सोचने का मैं सरचार्ज की कैटेगरी में आना चाहिए, राइट, मतलब मेरी इनकम कम से कम 50 लाख तो नहीं चाहिए, दैट शुड। बहुत जन सोचते टैक्स नहीं, टैक्स आना चाहिए, करो ना प्लानिंग, आने दो, इनकम आने दो, प्लानिंग करते रहो। आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 12 लाख 15 लाख का ऑप्शन है। अगर वो ATH होता ना, हाउसिंग लोन का 2 लाख, वो माइनस कर सकता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज माइनस कर सकता हूँ। 10-8 लाख तक प्लानिंग होता है, 9 लाख तक प्लानिंग होता है। चलो ना आगे। If however if the GTI is nil or negative, the question of any deduction from the GTI does not arise for the purpose of expression. What is GTI का मतलब? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या? एग्जाम में आता है GTI मतलब IFS प्लस IFHP प्लस IFBP प्लस IFCG प्लस IFOS, मतलब 5 हेड्स के टोटल को आप लोग क्या बोलोगे? ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड्स के टोटल को आप लोग क्या बोलोगे? ग्रॉस टोटल इनकम, बरोबर है। और वो टोटल इनकम में से आपको ये सब प्लानिंग करना है, राइट। द एग्रीगेट इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग भी आ जाएगा, सेट ऑफ भी आ जाएगा। सेट ऑफ अपना बाकी है, लेकिन क्लबिंग अपना हुआ है, मतलब किसी और की इनकम भी होगी। एक बार मैंने वो राम लव कुश का एग्जांपल दिया था कि कुश की इनकम भी राम में आ गई, याद है, क्लबिंग, तो वो भी आ जाएगा। और उसमें से हम लोग क्या माइनस करने वाले? ATC से लेकर ATU। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ATC। नीचे देखो पेज 137, एकदम नीचे दिखा है टेबल। अभी देखो यहां है ना, पेज 137 से लेकर 140 तक टेबल दिया है, और बाद में वो टेबल का एक्सप्लेनेशन चालू होगा, और फिर 10-15 पेज तक खाली एक्सप्लेनेशन है। मतलब ATC, CCC, CCD, CCE वो सब होगा, DDD, DDA, DDB वो सब होगा, GGA, GGB, EEA, EEB, ऐसा चलता रहेगा। कम से कम 25-26 सेक्शन है, मतलब आपका भी मेमोरी पावर समझ लेना एक्सट्रीम लेवल, राइट। आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे चलेगा, डेप्थ से ज्यादा मेमोरी। ये टेबल भी याद रहा ना तो भी बहुत है, उसके अंदर 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 अभी नहीं जाओगे चलेगा, आपको लगेगा इतना सारा टफ है, मेमोरी चाहिए। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा ऐसा आंसर है, इसका लिमिट कितना, ये किसको मिलेगा, ऐसा। जैसे एग्जांपल ATC इंडिविजुअल और HUF को ही मिलेगा, देखो मार्क करना बरोबर, किसको मिलेगा, मतलब बाकी किसी को भी ATC मिलने वाला नहीं है, और किसी के लिए सेक्शन नहीं है। अभी ATC के लिए आपको पैसा कहां इन्वेस्ट करना होगा या कहां पैसा बचाना होगा? सबसे पहला LIC प्रीमियम। अगर आपके घर में LIC प्रीमियम भरते हैं, जो भी पर्सन भरता है उसे क्लेम करने मिलेगा, बरोबर है। वो अपनी इनकम में से वो प्रीमियम माइनस कर सकता है। आगे मैं थोड़ा डिस्कशन बाद में करूंगा LIC प्रीमियम पर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, वो LIC अंडरलाइन करो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, फिर म्यूचुअल फंड ऑफ LIC, फिर यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। मैं बाद में, तो लिस्ट चलो कौन से मैंने पढ़े अभी तक, हाँ ऐसे याद रखो चलेगा, सब बाहर करने की जरूरत नहीं है। LIC, फिर PPF, म्यूचुअल फंड्स ऑफ LIC, ओके, यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट पेज पर नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक
ये वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसका पर्पस होता है फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदना। आप नेशनल हाउसिंग बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका आप समझो बहुत जन टारगेट करते हैं कि आज से 15 साल बाद 10 साल बाद मुझे घर खरीदना है, तो हर साल वो 150 किस में डाल सकता है, नेशनल हाउसिंग बैंक में। कोई 150 लिमिट 150 सबका। हाँ ज्यादा देखिए, चलो मैं ये बोल देता हूँ, ये बहुत जन का बाद में भी आर्गुमेंट होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 670 है राइट, मैं इधर ध्यान दो 670 है, मैं चाहूं तो 6 लाख का भी एफडी कर सकता हूं, कोई ना नहीं है, लेकिन क्लेम करने 150 मिलेगा। कोई बोलेगा मैं 670 का पूरा एफडी कर दूं तो जीरो हो जाएगा, तो मैं 10 लाख कमाऊंगा 10 लाख का एफडी कर दूंगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, आप करो, आप 670 का पूरा एफडी करो, मेरे को ना नहीं, माइनस करने कितना मिलेगा, समझ रहे हो, मैं माइनस करने पर मेरा रेस्ट्रिक्शंस है, आप एफडी कितना भी करो उसका उस पर मेरा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब एलआईसी प्रीमियम कितना भी भरो वो आपका लुकआउट, इनकम टैक्स माइनस करने कितना देगा, हाँ ठीक है, आप 6 पूरा 670 का पूरा 670 डाल दो चलेगा। नेक्स्ट मिलेगा 1 लाख किया तो 1 लाख मिलेगा, 50,000 तो 50,000 मिलेगा। हाँ माइनस करने तेरे को 150 अपर लिमिट, अगर मेरा इनकम से 5,50,000 है तो मैं कितने का करूंगा, 50,000 का, वो अपने हाथ में है। इनकम ऐड होता, लेकिन सबका नहीं, पीपीएफ का ना बोला था तो नहीं होगा, वो मैंने इंटरेस्ट पे पढ़ाया था, वो टैक्सेबल, इंटरेस्ट पे टैक्स आएगा ना। वाले क्या सोचते हैं, वो इंटरेस्ट दो का फर्क समझो, मैं 1,50,000 डाल रहा हूं राइट, उस पर मेरे को 10,000 इंटरेस्ट आ रहा है राइट, तो ये 1,50 पर टैक्स नहीं भरना है, आप लोग को सोचता है इंटरेस्ट पर, वो 10 पर टैक्स भरना है, दोनों में फर्क समझ रहे हो, 1,50 और कहां 10, वो 10 में जाएगा 1,000 रुपया टैक्स, तो उसमें चलो 10 का 9 आया, चलो अच्छी बात, ऐसे पहले वो सोचो ना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक तो 150 माफ हो गया, ऊपर से इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो सोचो कि 150 पे एक भी रुपया टैक्स भरा आपने नहीं, अपने इंटरेस्ट पे भरा, इंटरेस्ट तो ऊपर 150 के ऊपर की इनकम है। नेक्स्ट ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पेड बाय इंडिविजुअल टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जो कल इसमें बात हुआ था, एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ। अभी एक जने आर्गुमेंट किया था जैसे क्लासेस, तो मैंने उसका तो ना बोल दिया था, लेकिन आईसीएसआई का क्लेम कर सकते हो, तो आंसर वाज कौन नो बोला, क्यों, वेरी गुड, फुल टाइम थोड़ी है, कंसीडर आईसीएसआई इज कंसीडर्ड एज अ डिस्टेंस लर्निंग, इट्स नॉट अ फुल टाइम, भले कॉलेज आप जाते हो या नहीं जाते हो वो फुल टाइम माना जाता है, कॉलेज स्कूल फुल टाइम माना जाता है, लेकिन आईसीएसआई इज नॉट कंसीडर्ड फुल टाइम, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। फुल टाइम में आपको हर रोज या जो होता है 3 घंटे 4 घंटे जाना पड़ता है, वो अजम्पशन होता है। जैसे अगर मैं एफआई बीकॉम, एसआई बीकॉम, टीआई बीकॉम जो लोग कर रहे हैं, सपोज मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा, सीएस में अपना क्या है, सिर्फ एग्जाम देने जाना है, क्लासेस तो मतलब क्लासेस इज डिफरेंट, आईसीएसआई के लेक्चर्स थोड़ी है, वो नहीं है, फुल टाइम मतलब रोज अपने को हर हफ्ते या हर बोल सकते हैं ना आपके पार्ट टाइम या 3 घंटे 4 घंटे जाना पड़ता, तो अलग बात हो, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं, द वर्ड इज फुल टाइम, वो पूरा मतलब पूरा साल का होता है तो क्लेम कर सकते हो, क्लेम कर सकते, वो क्लेम कर सकते, 150 को भी पकड़ के रखूंगा, 150 के ऊपर का माइनस करना नहीं मिलेगा, बस आपका फीस 2 लाख हो सकता है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लेम करने 150 मिलेगा, समझ में आया।